ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सारे के सारे यार। आज हम बात करने वाले हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में। और यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियरली बोल दूं कि यार ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है भाई। मैं आपको इसके अंदर इसकी बातें जो कुछ अच्छी हैं वही बताऊंगा और जो कुछ बुरी हैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे इसको बताने के लिए कोई पैसे नहीं मिले हुए हैं, पहले तो मैं क्लियरली बोल दूँ, ठीक है। एक बात और, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार देखो, हम लोग इस चैनल के ऊपर ना बहुत सारे कॉलेज का इस तरह ही एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ रहे होंगे जिसके अंदर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, बिकॉज आपके लिए भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन वीडियोज़ को बनाने के लिए, ठीक है। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं भाई, आ जाओ यार, तुमको हर एक चीज़ समझाऊंगा, हल्के करके समझना, ठीक है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। पीपीटी वाले भैया से बोल रहा था बढ़िया से बना दो, तो बना दिया उसने, ठीक है। अब सुनो, बात करते हैं हल्के करके, ठीक है। यहाँ बेटा देखो, 50 से ज़्यादा यहाँ बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं और ऑलरेडी हैं। और इसका जो हुआ था, ये फाउंड हुआ था 2011 के अंदर, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2011 के अंदर। एलुमनाई वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो भाई आज तक 1 लाख से ज़्यादा यहाँ से बच्चे निकल चुके हैं, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे एलुमनाई हैं। और साथ में यहाँ पे अगर प्रोग्राम्स की बात करें तो यार 229 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। और 25+ स्कूल्स इसके अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है जी। हमको बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, ठीक है। अभी आपको एकदम इन डिटेल लेके जाऊँगा, हर एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। सुनना, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन एंड रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं ना, वो कैसा है और किस तरह का जाना जाता है, ठीक है जी। थोड़ा सुनना, NAAC A+ क्रेडिटेड है, ठीक है। क्वालिटी एक्रेडिएशन है इसके अंदर, यानी कि हाईएस्ट रैंकिंग बाय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल इसको ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है यार। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ, वर्ल्ड रैंकिंग की बात करूँ तो यार यहाँ पे 27 पे भाई ये आता है, जो कि एक अच्छी बात है। और QS वर्ल्ड की बात करें, यानी कि QS रैंकिंग होती है अपनी अलग, है ना, जिसके अंदर भाई टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी आ रही होती है, वहाँ भाई इसका नंबर है 15th पर, ठीक है। तो भाई इन नंबर्स को ज़रा यहाँ से घूर लो, बढ़िया, ठीक है। अब सुनना, फिर बात करते हैं रिसर्च स्टैंड के बारे में कि बेटा यहाँ पे जितनी भी रिसर्चेज होती हैं उसमें क्या क्या स्टैट्स हैं, ठीक है। सुनना, यहाँ पे जो स्कॉपस पब्लिकेशन हुए थे भाई वो आज तक 8,500 से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। सिटिएशन यहाँ पे हो चुके हैं 65,500 से ज़्यादा। और देखो H इंडेक्स ना बेसिकली एक आप बोल सकते हो एक इंडेक्सिंग होती है, जिससे कि आप समझ सकते हो कि जो यहाँ से रिसर्च पेपर निकल रहे हैं वो किस तरह के निकल रहे हैं, किस टाइप के निकल रहे हैं, ठीक है। तो भाई बेसिकली यहाँ पे H94 की इंडेक्सिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पे 31 से ज़्यादा पेटेंट्स ग्रांट हो चुके हैं, ठीक है जी। और होता क्या है ना, देखो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना, उसके अंदर एक इन्होंने एक काइंड ऑफ रूल कह सकते हो कि भाई टॉप 2% पूरी दुनिया से लोग आते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो भाई एक्चुअली उन 2% के अंदर यहाँ से, ठीक है, LPU के अंदर से 7 ग्लोबल साइंटिस्ट ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जो भाई यहाँ पे एक्चुअली मेंटर भी करते हैं तुमको, वहाँ पे वो काम भी करते हैं, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी, इसलिए मैंने तुमको समझा दिया, ठीक है। अब सुनना, इंडस्ट्री लैब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देखो इंडियाज़ फर्स्ट एक्टिव लर्निंग ब्लॉक है भाई यहाँ पे, ठीक है। AI एंड डेटा साइंस ब्लॉक है। और पार्टनर्स की अगर बात करूँ भाई, विप्रो, सिस्को, HP और टेक महिंद्रा यहाँ पे पार्टनर है। थोड़ा और समझाता हूँ क्या क्या हो रहा है। NVIDIA लैब बेटा यहाँ पे, मतलब डीप लर्निंग, GPU कंप्यूटिंग और AI मॉडल डेवलपमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। HP इंटेल एंड AI लैब भी है यहाँ पे। इसके अंदर क्या है, AI रेडी सिस्टम्स है, GPUs हैं, हैकेथॉन्स एंड सर्टिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। IBM लैब है यहाँ पे, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड एंड AI एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सिस्को लैब है भाई, मतलब क्या है इसका, साइबर सिक्योरिटी एंड एडवांस नेटवर्किंग ट्रेनिंग है। तो अगर आपको मैं पूरा समझाऊंगा अभी, है ना, तो देख सकते हो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली आजकल आपको ज़रूरी हैं, है ना, एक जॉब रेडी बंदा बनने के लिए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और सुनना, विप्रो COE है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे, यानी कि CO इज व्हाट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, है ना, जिसके अंदर AI एंड ऑटोमेशन एंड सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। Salesforce W है, मतलब क्या है इसका, डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाती है, बढ़िया। टाटा टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल ब्रांचेस, ठीक है। तो आपको बात है थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा यार, ये बहुत तगड़ा लगा मेरे को। L&T EV सेंटर यहाँ पे, यानी कि इंडिया का फर्स्ट EV सेंटर जो एक्चुअली 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर पावर ट्रेन सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, आ जाओ। तो देखो, यूनिक लैब्स यू वोंट फाइंड एट मोस्ट यूनिवर्सिटी, है ना, काफ़ी अच्छी बात है। यूनिक लैब्स हैं यहाँ पे, समझाता हूँ जैसे कि कैसे। अब थोड़ा सा ना मैं आपको और अंदर घुसता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। iOS स्टूडेंट डे सेंटर, मतलब भाई यहाँ पर 40 से भी ज़्यादा आप ऐप्स पब्लिश कर सकते हो ऑन ऑल ऐप्स, मतलब एक्चुअली बच्चों ने करा हुआ है बिफोर ग्रेजुएशन, ठीक है। 18 ग्लोबल विनर यहाँ के बच्चे निकल चुके हैं एट एप्पल स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज 2026। देख रहे हो, 18 से ज़्यादा यहाँ के बच्चे जा चुके हैं इसके अंदर। और हाईएस्ट फॉर एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको बात समझ में आती है, काफ़ी यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं अच्छी, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं NSE स्मार्ट लैब के बारे में, थोड़ा समझना। कोलैबोरेशन विद NSE अकेडमी,
रियल टाइम मार्केट डेटा, सिमुलेटेड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स के अंदर ही आ गया, बढ़िया, ठीक है। ड्रोन लैब सुन लो यार, हैंड्स ऑन ड्रोन असेंबली, प्रोग्रामिंग एंड फील्ड टेस्टिंग, स्टूडेंट बिल्ड एंड फ्लाई ड्रोन एज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। इट्स वेरी गुड, है ना, कि भाई आप एक्चुअली बना भी रहे होते हो और सीख भी रहे होते हो कि आपको किस तरह से फ्लाई एंड ऑल करना है, ठीक है। डिज़ाइन एंड वीआर लैब के बारे में बात कर लेते हैं। UI UX डिज़ाइन, वर्चुअल रियलिटी टूल्स, AR एप्लीकेशन एंड क्रिएटिव प्रोडक्ट डिज़ाइन फॉर नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप कर लेते हैं। सेमीकंडक्टर लैब के अंदर क्या आता है, सारा सुनना। इंट्रोडक्शन टू चिप डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट अलाइन विद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। जैसे कि आप सुनते हो ना कि मैकबुक के अंदर भाई मेरी फॉर एग्जांपल अगर A4 चिप है ना, कि भाई A5 चिप आ गई, कहाँ से आती है, ये है वो सेमीकंडक्टर्स। क्या मैं बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप एक्चुअली इससे फ्यूचर रेडी इंजीनियर की स्किल्स में जा सकते हो, ठीक है। ऑप्टिक्स एंड अलाइड हेल्थ का मतलब क्या है, क्लिनिकल ट्रेनिंग फॉर आई केयर, फार्मेसी, अलाइड हेल्थ एंड नर्सिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बेसिकली एम्स के साथ इनका टाई अप भी है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बियॉन्ड क्लास रूम्स, ठीक है। और समझाते हैं आपको। अब देखो यार, थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, है ना, तो वो देखना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, कंपटीशन एंड स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो यार एक होता है एडवेंचर्स 2026, ठीक है, जो एक्चुअली हांगकॉन्ग में हुआ था, और मेरे भाई प्रोजेक्ट टैक्टो वॉन द AWS चैंपियनशिप प्राइज, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ ये हुआ क्या था यार। बेसिकली ना 19 टीम्स आई थी मेरे भाई 10 कंट्रीज से, ठीक है भाई, जहाँ पर ये लोग जीते भाई, और USD 7,000 का इनको मतलब जो विनर होता उसको मिलता, ठीक है। सॉल्यूशंस अलाइन्ड विद UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, 2 गलगोटिया टीम रिप्रेजेंटेड इंडिया, जो कि काफ़ी बड़ी बात है भाई, यहाँ पे जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो एक्चुअली फोकस करते हैं एक्सेसिबिलिटी एंड इमर्सिव लर्निंग के ऊपर, बढ़िया। अच्छा, और थोड़ी सी एकेडमिक की बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो हर्षिता सिंह एक लड़की है, ठीक है, जिसने गेट क्रैक करा था 2026 के अंदर, और जिसकी AIR 414 आई हुई थी, है ना। ऐसे ही अगर UPSC की बात करूँ तो अंशिका वर्मा थी भाई, जो AIR 136 लेके आई थी UPSC के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ के बच्चे अपने आप में अलग ही मचा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं IIT रुड़की डिबेट विन के बारे में। देखो यार हुआ क्या था, ठीक है, कि नेशनल डिबेट कंपटीशन हुआ था IIT रुड़की के अंदर भाई, जहाँ पे यहाँ के बच्चों ने फर्स्ट प्लेस अचीव करा। तो देख रहे हो मतलब IIT रुड़की के बंदों को हरा रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, काफ़ी तगड़ी बात है ठीक है। चलो, पैरा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप वेरी इंपॉर्टेंट यार। देखो राकेश कुमार जो था भाई, उसने ब्रॉन्ज मेडल लाया था पैरा आर्चरी में, आर्चरी होता है ये, ठीक है। और सिमरन शर्मा ब्रॉन्ज लाई थी 200 मीटर पैरा एथलेटिक्स में। प्रीति पाल आई थी, प्रीति पाल को एक्चुअली 2 ब्रॉन्ज मिले थे 100 मीटर एंड 200 मीटर पैरा एथलेटिक्स के अंदर। और शिवम यादव को 3 ब्रॉन्ज मिले थे पैरा बैडमिंटन के अंदर, है ना। एंड ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं हैं, ठीक है जी, बढ़िया। और देखो यार, अब बात करते हैं स्पॉटलाइट एंड स्टार्टअप के बारे में। अच्छा देखो, अभी ना मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, और जितनी भी मेरे को डेटा मिला लोगों से, बच्चों से, है ना, मैंने बेसिकली कुछ बच्चों से बात भी करी, जिससे कि मुझे एटलीस्ट एक क्रॉस चेक करने को मिल जाए कि हाँ यार ये सब कुछ सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सही थी, बट भाई डोंट वरी, बिकॉज भाई मैं आपको यार एक्चुअली इसके जो बेकार बातें हैं वही बता रहा हूँ, ठीक है भाई। डेफिनेटली हर एक चीज़ के अंदर कुछ अच्छी बात और बुरी बातें होती हैं, एंड मेरा भाई ये फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें अच्छा और बुरा दोनों ही बता रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को और आगे चलाते हैं ज़रा सही। स्टार्टअप स्पॉटलाइट, ठीक है। यहाँ पर भाई बेसिकली 2 बंदे थे, एक दिव्यांशु कुमार मिश्रा और प्रखर सिंह, ठीक है। इन लोगों ने भाई बेसिकली एक स्टार्टअप बनाया जिसका नाम था साइबरजेनिक्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है भाई। इन लोगों ने 3 करोड़ का रेज करा था फंड, ठीक है। और फाउंडर्स आप देख सकते हो दिव्यांशु कुमार मिश्रा, ठीक है, जिन्होंने डिप्लोमा CSE और क्लास मतलब वो बेसिक 2026 के थे, और क्लास ऑफ 2026, और प्रखर सिंह जो कोफाउंडर थे, ये भी कोफाउंडर ही है ना, बीटेक CSE करा हुआ था क्लास ऑफ 2029, ठीक है। इन्वेस्टर भाई ऑब्वियसली भाई हमारे मोहम्मद आदिल जमाल थे यहाँ पे, ठीक है, जिनका एक्चुअली टेक एंड B2C एंड B2B बिल्डर हैं एक्चुअली, ठीक है। चलो, और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये जो देख रहे हो कटिंग, ये मैंने भाई लगाई हुई है ना, जो एक्चुअली इनका न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, डबल चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है जी, बढ़िया। व्हाट दे आर बिल्डिंग, ठीक है, मतलब बेसिकली कर क्या रहे हैं, अ फुली ऑटोनॉमस ह्यूमन लाइक AI इकोसिस्टम कंबाइनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन एंड डिजिटल आइडेंटिटी इनटू वन इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है जी, बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। हाँ अब सुनो, ये भी मुझे तगड़ा लगा यार, उनके पास ना एक GIC राइज है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, गलगोटिया इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ रिसर्च इनोवेशन स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। ये बेसिकली स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब है इनका, ठीक है। और इसके अंदर ना जैसे 1 मिनट रुकना, हाँ ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब देखो हाँ, यहाँ पे इन लोगों ने कितने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करा था, 135 से ज़्यादा लोग आज तक स्टार्टअप सपोर्ट कर चुके हैं, है ना। एक्टिव वेंचर्स हैं 65+, और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं 30 से ज़्यादा,
ठीक है जी। और रेवेन्यू माइलस्टोन के बारे में बात करूँ तो यार भाई 2 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पे रेवेन्यू माइलस्टोन उनका हो चुका है। जॉब्स अभी तक कितने क्रिएट कर चुके हैं, 360 से ज़्यादा जॉब्स ये लोग क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है, वाया देयर स्टार्टअप। और अगर एक्सपर्ट मेंटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 40 से ज़्यादा एक्सपर्ट मेंटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अलाइंड विद स्टार्टअप इंडिया 30+ स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स, ठीक है, मेंटरिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड फंडिंग सपोर्ट के साथ में, ठीक है। साथ में स्टूडेंट मीट द CEO डायरेक्टली, बहुत तगड़ा है ये, ठीक है, स्टूडेंट डायरेक्टली आप CEO से मिल सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब सुनना, प्लेसमेंट्स एंड करियर आउटकम्स बैच 2026 के अंदर देखो हाईएस्ट पैकेज गया था 60 LPA, ठीक है, एवरेज पैकेज गया था 5.4 LPA। टोटल ऑफर्स भाई हमारे यहाँ से आए थे 5,000 से भी ज़्यादा, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई आपको अच्छे खासे ऑफर यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल 1250 से भी ज़्यादा कंपनीज रिक्रूट करके गई हैं यहाँ से, ठीक है। और प्लेसमेंट प्रिपरेशन में क्या क्या मिला था, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ट्रेनिंग, मॉक इंटरव्यूज एंड एप्टीट्यूड सेशंस और डोमेन स्पेसिफिक प्रिपरेशन और साथ में सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन कोचिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रिक्रूटर्स यहाँ पे आए हुए थे। तो देखो इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, सिटी यूनियन बैंक, है ना, LTI, माइंट्री और एसेंचर, EY और SCL, ठीक है ना, और ऐसे बहुत सारे, ठीक है जी। और आगे आप ये नंबर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग एकेडमिक ब्रेथ के बारे में, ठीक है। तो भाई बेसिक इनके पास क्या क्या है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, तो सुनना 25 से ज़्यादा स्कूल्स इनके हैं, ठीक है। मैं आपको आई थिंक ऑलरेडी बता दिया है। UG एंड PG प्रोग्राम्स के अंदर भाई 229 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। विद ऑनर्स ट्रैक बात करूँ तो 277 है, अगर आप इसके साथ में ऑनर्स मिला लेते हो। और सेलिब्रेशन हुआ तो 2011 के अंदर कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा NCR के अंदर है। बहुत बढ़िया। स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स देख लो भाई, मैंने यहाँ पे पूरा लिखवा दिया था PPT बनाने वाले भैया से कि एग्जैक्टली आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, स्कूल ऑफ लॉ, बिजनेस, फाइनेंस, बायो साइंस, एविएशन वगैरह, ठीक है, आप पूरा देख सकते हो। स्कूल ऑफ डिज़ाइन है, मीडिया है, फोरेंसिक है, मतलब बहुत सारे हैं बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली पूरा का पूरा सेक्टर इनके अंडर ही आ रहा होता है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, अब यार बात करते हैं कि यार यहाँ पे कुछ खराबियाँ भी हैं जो मुझे बच्चों से ही जानने को मिली। बिकॉज मैं जब भी खराबियों की बात करता हूँ, है ना, हमेशा मुझे लगता है एक बच्चे बता सकता है जो यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहा है। तो मैंने यहाँ के बच्चों से भी बात करी थी। अब बताता हूँ क्या अंदर की बातें क्या हैं जो तुम्हें कोई नहीं बताता, ज़रा सुनना। एंड ऑनेस्ट तो बताता हूँ, सो यू कैन मेक द राइट चॉइस, ठीक है। थिंग्स आपको थोड़ी सी कंसिडर करनी पड़ेंगी। लार्ज स्टूडेंट कम्युनिटी, यानी कि भाई यहाँ पे 40,000 से 50,000 बच्चा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अच्छा खासा थोड़ा सा क्राउड यहाँ पे रहता है। एक्सपेक्ट अ वाइब्रेंट बट बिजी इन्वायरमेंट, ठीक है जी। क्राउड्स ड्यूरिंग पीक आवर स्पेशली इन कॉमन एरियाज एंड कॉरिडोर्स, ठीक है। जो है वो है भाई, यहाँ पे ये इसका कौन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओपन कैफेटेरिया सेटअप, देखो यार ये मुझे कौन लगा पर्सनली, जो हो सकता है शायद तुम्हें कौन ना लगे, बट मुझे लगा और बच्चों ने बताया मुझे, यहाँ पे जितनी भी कैफेटेरियाज है ना उनकी छत नहीं है, ठीक है, वो ओपन वाले हैं। तो अगर तुम ऐसे बंदे हो कि भाई मस्त हवा में तुम्हें खाना खाना है तो ठीक है तुम्हारे लिए। बट अगर जिसको लाइक AC में बैठ के एंड ऑल दैट, यू नो, और सोचिए ऊपर छत हो मेरे, यहाँ के कैफेटेरियाज में नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए, बट अभी तो नहीं है, ठीक है जी, बढ़िया। और गर्ल्स हॉस्टल लोकेशन, अब देखो यार ये थोड़ा सा वैसा सीन है। इसके अंदर हो क्या रहा है ना बेसिकली कि बॉयज़ का तो जो हॉस्टल है वो तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, बट जो गर्ल्स का हॉस्टल है वो गलगोटिया कॉलेज के अंदर है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, गलगोटिया कॉलेज के अंदर इनका हॉस्टल है, किसका, लड़कियों का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक छोटा बहुत मतलब जो मुझे लगा कि हाँ यार कॉन्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यार, ये देखो व्हाट सेट्स गलगोटिया अपार्ट, ठीक है यार। देखो मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज एक तो बच्चों का ऑब्वियसली डाउट आया था कि यार इस बारे में बताओ, प्लस आपने मुझे क्या लगता है कि टाइम के साथ में यू नो लोगों ने अपने आप को काफ़ी अच्छा करा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली बात करते हैं कि यार इसको यू नो कुछ अलग क्या बनाता है गलगोटियास को, ठीक है। तो देखो ना, पहली बात क्या, मिनिमम फीस है और मैक्सिमम वैल्यू है। समझाता हूँ कैसे, देखो यार, अमंग इंडियाज़ मोस्ट अफोर्डेबल टॉप रैंक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है भाई, ये आता है ना, NAAC एडेड है। और आपको बताया था 15th दिखा दूँ आपको एक बार, ये देख सकते हो, ठीक है। अगर बात करूँ QS वर्ल्ड की, भाई 15 नंबर पे आता है और वर्ल्ड रैंकिंग में 27 नंबर पे आता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है ना यार। तो सीन मेरे भाई कुछ ऐसा है, ठीक है, बढ़िया, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ समझा दी। अच्छा, बात करते हैं जो मैं आपको बताने वाला था, एम्स दिल्ली मेंटल हेल्थ टाइप, मतलब समझाता हूँ, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू पार्टनर विद एम्स दिल्ली फॉर अ स्टूडेंट मेंटल वेलनेस ऐप, ठीक है। रियल इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट टू स्टैंड टू स्टूडेंट वेल बीइंग, ठीक है जी, आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट एक्टिव लर्निंग ब्लॉक है यहाँ पे, यानी कि द AI एंड डेटा साइंस ब्लॉक इज इंडियाज़ फर्स्ट एक्टिव लर्निंग ब्लॉक, ठीक है। पर्पस क्या बेसिकली भाई, ये भाई बिल्ड हुआ है, बिल्ड फॉर AI रिसर्चर्स, ठीक है। और फीचरिंग सेंटर्स फ्रॉम विप्रो, सिस्को, HP एंड टेक महिंद्रा, ठीक है जी, आपको बात समझ में आ रही होगी।
अब बात करते हैं यार एट द लास्ट क्या क्या हो सकता है, एक बात और, दिस यूनिवर्सिटी हैज़ लैब्स फ्रॉम एनवीडिया, एप्पल, IBM, विप्रो एंड मोर, ठीक है। स्टूडेंट्स आर बिल्डिंग स्टार्टअप वाइल स्टडिंग, आप समझ गए बात को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट एंड आउटकम्स वगैरह है, ठीक है। अब दिस वॉज ऑल अबाउट गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। अब देखो मैंने ना पूरा ये कोशिश करी है कि हर एक पॉइंट अंदर से अंदर जाकर यार मैं इनका कवर कर सकूँ, बिकॉज देखो मुझे नहीं पता कि तुम कौन सा कॉलेज चूज़ कर रहे हो, बट मेरा यार ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें हर एक कॉलेज के बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ कि उसके अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं प्लस साथ में कौन सी बुरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यार अब कॉल तुम्हारा होगा, अगर तुम्हें इसके अंदर जाना है, एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं एक लिंक लगा दूंगा इनके एडमिशन फॉर्म का इनकी वेबसाइट से, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आके आप इसको अप्लाई कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। और मुझे एक बार कमेंट्स में बताओ कि भाई तुम्हें अगला वाला जो है कौन सा कॉलेज चाहिए जिसका तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इसी तरह का, ठीक है। और यार हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय यार, तुम लोग पढ़ाई करते रहना, ऑल द वेरी बेस्ट, चलो बाय।